अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नहायत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि आपकी किडनीज़ का, आपके गुर्दे इस वक्त किस कंडीशन में है और अगर ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है ताकि आप एहतियात कर सकें और अपने गुर्दों को ज़ाया होने से बचा सकें और डायलिसिस की तरफ आपको सदा कभी ज़िंदगी में जाना ही ना पड़े। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको पता लगे कि गुर्दों का काम क्या है। गुर्दे बेसिकली क्या करते हैं? गुर्दे एक फ़िल्टर का काम करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रोज़ाना 8 गिलास पानी पीते हैं तो वो तकरीबन बनता है 2 लीटर। कितना? सिर्फ 2 लीटर बनता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपका जो खून है वो अगेन एंड अगेन फ़िल्टर होता है। तो अगर आप देखें तो गुर्दे एक दिन में तकरीबन 180 लीटर तक लिक्विड को फ़िल्टर करते हैं। 180 लीटर, यानी कि ये हैं छोटे से, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फ़िल्टर करते हैं और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सेंसर्स लगाए हैं वो इस तरह के बनाए हैं कि वो प्रोटीन को अलहदा, वाइटामिन्स को, मिनरल्स को, ए टू ज़ी हर चीज़ को फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि वो यूरिन की फॉर्म में, छोटे पेशाब की सूरत में पाखाने से आपके बाहर निकल जाते हैं। जो भी वेस्ट मादे हैं, जो भी मुज़र मादे हैं, यानी कि ना सिर्फ ये मुज़र मादों को आपकी बॉडी से निकालता है बल्कि इसके अलावा और क्या करता है, विटामिन डी को अनएक्टिव फॉर्म से जो इनएक्टिव फॉर्म है उससे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रिटेन करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो टॉक्सिन्स है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपकी इस वक्त गुर्दों के हालात क्या हैं और पहला सिम्टम क्या है गुर्दों के ख़राब होने की तरफ। गुर्दे ख़राब होते हैं सबसे ज़्यादा वो होते हैं आपका हाई ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई है तो उस वजह से ख़राब होते हैं। तो उससे सिम्टम एक आता है, एक डिसीज़ है, वो क्या है? नोक्टूरिया। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर आपको रात को रेगुलरली यानी कि डेली बेसिस पे यूरिनेशन के लिए, ठीक है, उठना पड़ता है, रात को आपको जाके वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त फ़र्स्ट सिम्टम यानी कि फ़र्स्ट स्टेज पे आ चुके हैं कि आपकी किडनीज़ जो हैं वो डैमेज हो रही हैं। ठीक है, तो अब आ गया, हमें ये तो पता लग गया। अच्छा, अब ये जो मैं बताता हूँ कि ये जो हाई ब्लड शुगर लेवल है या हाई ग्लूकोज़ लेवल है ये कैसे आता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी चीनी का इस्तेमाल करना। चीनी से सिर्फ यही मुराद नहीं कि टेबल शुगर है, टेबल शुगर से मुराद आपकी बोतलें हैं जो आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, टॉफ़ीज़ लेते हैं, कैंडीज़ लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे ज़्यादा मैं चावलों पे ज़ोर देता हूँ, आलू पे ज़ोर देता हूँ, मैदे की रोटी पे ज़ोर देता हूँ, ये सारी हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपका हाई ब्लड लेवल ये ले जाते हैं शुगर का, आपने इन चीज़ों को कम करना है। ठीक है, आपको मैं सारा ए टू ज़ी तरतीब में समझाता हूँ ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हाई जाए ही नहीं। ये ना सिर्फ किडनीज़ को ख़राब करते हैं बल्कि आपकी आँखों तक को डैमेज करते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल से क्या होता है कि आपकी आर्टरीज़ जो हैं, खून की नालियाँ, वो सख्त हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और फिर उसके अंदर प्लेक, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो जमना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक की तरफ भी आप जाते हैं। अब आ जाते हैं कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमने इस चीज़ को मैनेज नहीं करना, हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये इनिशियल स्टेज पे क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपको इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करें 100%। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं पता लगता, फिर आप सीरियस सेकंड थर्ड फेज़ में चले जाते हैं, तो फिर आप डॉक्टर्स तो हैं वो आपको और तरफ ले जाएंगे, वो आपको मैनेज करने की तरफ ले जाएंगे। मैनेज कैसे? अच्छा, जैसे जैसे आप में ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं ना, उससे एक सिम्टम तो ये आता है कि आपकी बॉडी ना पानी को रिटेन करती है, पानी को अपने अंदर रखती है। उससे क्या होता है, आपकी ये आँखों की ये जगह जो है ये फूल जाएगी। आप अपने लोअर लेग्स देखेंगे, पिंडलियाँ देखेंगे, टखने देखेंगे, तो वहाँ आपको सोजन सी फील होगी और आप दबाएंगे तो वो जगह अंदर दब जाएगी और अंदर ही रुक जाएगी। उसे हम एडिमा कहते हैं। ठीक है, वो लेटर स्टेजेस हैं। वो उसके लिए क्या करेंगे, आपको डायूरेटिक्स दे देंगे, यानी कि आपको पेशाब आवर दवाइयाँ दे देंगे ताकि वो मॉइस्चर का जो आपके अंदर पानी है वो निकल सके। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको अलहदा मेडिसिन दे देंगे, हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए अलहदा मेडिसिन दे देंगे। तो मैंने आपको कहा, हम आपको इनिशियल स्टेज पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे बिल्कुल कंट्रोल करें। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने क्या चीज़ें खानी है मैं आपको बताता हूँ। चीनी बिल्कुल निकाल दें। अगर आपको इनिशियल स्टेज फर्स्ट स्टेज पे पता लग चुका है तो अब आपने क्या करना है, हमने चीनी को तो खाने से बिल्कुल निकाल दिया। चीनी, गुड़, शक्कर सब कुछ ख़त्म कर दिया। चावल बिल्कुल ख़त्म कर दें, आलू ख़त्म कर दें,
आटा ना होने के बराबर, यानी कि बहुत थोड़ा यूज़ करना है तो वो भी मैदा यूज़ नहीं करना, हमने होल व्हीट ग्रेन जो चाइना चक्की का आटा होता है वो यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है और आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि ये भी ना करें। आपने यूज़ क्या करना है, आप दालें यूज़ कर सकते हैं, लोबिया यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का भी लोबिया यूज़ करें, चने आप यूज़ कर सकते हैं, गोश्त लें, आप मच्छी लें, आप जो जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं सब्ज़ पत्तों वाली ये वो लें। और आप इसके अलावा चीज़ों को अवॉइड करें। गाजर ले सकते हैं, मूली है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने कौन सी चीज़ें नहीं लेनी, ख़ास तौर पे चावलों की तरफ नहीं जाना, आलूओं की तरफ तो बिल्कुल आप लोगों ने नहीं जाना। कोशिश करें रोटी से भी अवॉइड करें। ठीक हो गया, ये एक पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो क्या होता है, एक तरह का रोज़े की तरह की चीज़ है। वो क्या, आपने अपना खाना तकरीबन 1.5 खाना कर लें, यानी कि एक टाइम अच्छा खाना खाएं, उसमें आप गोश्त लें, ऑयल लें, इस तरह की चीज़ें लें, और दूसरे टाइम आप कोशिश करें कि सलाद ले लें। ठीक है, आधा खाना, यानी कि 1.5 खाना करना है, 1.5 खाने को आप छोड़ दें। उससे क्या होगा, एक तो आपका वज़न रिड्यूस होगा, और दूसरा क्या होगा, अच्छा वज़न रिड्यूस मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आप ज़्यादा चीनी लेते हैं, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है ना बग़ैर खाए, आप सुबह उठ के चेक करेंगे ना तो तकरीबन कितना होता है जी, 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर होता है लीटर का 10वां हिस्सा। तो अगर मैं आपको, हमारी बॉडी में तकरीबन 5 लीटर खून है तो ये सिर्फ 4 ग्राम बनती है। कितनी शुगर बनती है, 4 ग्राम। और हम एक जो कार्बोनेटेड बेवरेज का अगर टिन पीते हैं ना 300 ml का, तो उसके अंदर 30 ग्राम बनती है। 4 ग्राम कहाँ और 30 ग्राम किधर, इतनी ज़्यादा शुगर होती है। तो वो आप जो ले रहे हैं वो क्या जादू से गायब हो जाती है? नहीं, वो जादू से गायब नहीं होती। वो क्या होता है, वो फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होती है, कुछ लिवर में होती है, ऑर्गन्स के बाहर आपकी चर्बी बनना शुरू हो जाती है, वो इस तरह होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया कि कम से कम आप कोशिश करें कि सुबह नाश्ता कर लें, दोपहर का खाना खाएं तकरीबन 2, 3, 4 बजे। उसके बाद कोई हल्की सी चीज़ लेनी है तो ले लें 5, 1 बजे, 6 बजे, और उसके बाद आप सुबह फिर नाश्ता करें। कम से कम 12 से 14 घंटे आप इसमें गैप दें। ठीक है, और ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, मैंने आपको पहले कहा 1.5 खाना खाना है। फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, वो क्या है, सलाद लें, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें लें। उससे क्या होगा, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक फ़ायदा ये होता है, ये नहीं होगा कि आपकी कोई अगर आप डायबिटिक होने जा रहे हैं या कुछ है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं ना वो नहीं आएंगी। ठीक है, यानी कि नॉर्मल हर चीज़ यानी कि सिस्टम के हिसाब से चलेगी। और आखिरी क्या चीज़ है, आप हल्दी लें, हल्दी को खाने में डालें, उसका ज़रूर असर आता है, लेकिन कोशिश करें नीम गर्म दूध वगैरह के साथ ले लें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।